यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग 28 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से टॉपिक कवर कर लिया, तो 28 स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग वाले पार्ट में मैं आपको 23, इसलिए यहाँ पे ऑल्दो 25 में 25 स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, 2 क्वेश्चन इसलिए मैं रख रहा हूँ कि हो सकता है कि जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाए। ये एक आइडियल मार्क्स बोल रहा हूँ, जो अगर टॉपर की कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो कितना स्कोर करते हैं। जनरल साइंस में अगेन मैं बात करूं तो 25 टू 26 मार्क्स स्कोर हो जाता है, और यहाँ पे 10 टू 11 मार्क्स यहाँ पे आइडियल सिनेरियो में हो सकता है आपके 8 नंबर आए, तब भी ओवरऑल आपके 85 नंबर लगभग लगभग आराम से बन जाएंगे, 7-8 नंबर स्कोर करोगे तब भी। और इस तरीके से अपने टाइम को एलोकेट कीजिए, जैसे कि अगर मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस की बात करें तो 1.5 घंटा, 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए, 1.5 घंटा आपको जनरल साइंस के लिए, और लगभग 30 मिनट्स आपको, किसके हिसाब से टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, वेटेज के हिसाब से, ठीक, उस हिसाब से करंट अफेयर और जीके और मॉक टेस्ट वगैरह जो देना है उसका रिव्यू करना है। ये जो टाइम दिया आपने उसका रिव्यू करने के लिए 20 मिनट एडिशनल, लगभग लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे एलोकेट टोटल करना है गाइज, है ना। और यही आपको याद रखना है कि सिलेबस कंप्लीशन पे जो लोग 100% देते हैं, वहां पे एफर्ट आपको 35% का देना है। अपना टोटल एफर्ट जो लगा रहे हो उसका एलोकेशन देख लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पे 40%, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे देना है। रिवीजन पे भी 15%, जो पढ़ रहे हैं वो याद है कि नहीं। और क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी, इसलिए रिवीजन नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस पे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एफर्ट देना है। और स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पे भी 10% अपना दिमाग देना है कि क्या ऐसा करें जिससे हमारी स्पीड बढ़े। सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी में, इस एक्यूरेसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, फिर अपने आप स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू में ही सोचते हैं कि कम समय में पेपर को करना है, गलतियां मिस्टेक बढ़ जाती हैं। तो आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव होना लगेगी, एग्जामिनेशन तक आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी।